राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान होने वाले, कुर्बान होने वाले, सर्वस्व निछावर करने वाले, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहुत हो जाने वाले, भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट जाने वाले, शौर्य और वीरता के नए नए इतिहास और नए नए पृष्ठ लिखने वाले, बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के लोग, नायक नायिकाएं, वीर वीरांगनाएं, सपूत सपुत्रियां, हाँ, इस देश का सौभाग्य रहा इस मामले में कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा हमले होने के बाद भी भारत माँ के सपूत और सपुत्रियों ने बराबर समय समय पर मुकाबला किया, पूरी तरह से लोहा लिया और पूरी तरह से भारत माँ के पूरे शरीर को कभी भी गुलाम नहीं होने दिया। देश के किसी न किसी कोने में कहीं ना कहीं सशस्त्र चुनौती, उस राक्षसाई, उस दुष्ट, शोषण करने वाली, अत्याचार करने वाली, तलवार की नोक पर यहाँ शासन चलाने वाली, बंदूक की नोक पर, बंदूक की नली की नोक पर शासन चलाने वाली, ऐसा आतंक, भय और खौफ का माहौल क्रिएट करने वाली ब्रिटिश सरकार को चुनौती कौन दे रहे थे? भारत माँ के सपूत और सपुत्रियां। लेकिन उनका नाम इतिहास में कहीं भी नहीं। वही नाम पुनः स्मरण करने के लिए ये चैनल की आवश्यकता अनुभव हुई है। 527, 527, 28 के आसपास आपके पास ये वीडियोस पहुंची हैं। किन लोगों की, किन हुतात्माओं की, किन वीर वीरांगनाओं की, किन नायक नायिकाओं की जो अज्ञात हैं, जिनको कोई नहीं जानता। आज़ादी के समय तो जो कांग्रेस पाप कर रही थी वो कर रही थी, क्या वो आज़ादी के लिए लड़ रही थी? ये मैं इसके काले चिट्ठे आपके सामने लाता ही रहता हूँ समय समय पर। गांधी क्या कर रहा था और नेहरू क्या कर रहा था, ये कांग्रेस किस लिए बनाई गई थी और वो शुरू के कांग्रेस की प्रेसिडेंट कौन थे, ये सब काले चिट्ठे मैं आपके सामने रखता ही रहता हूँ। लेकिन आज़ादी के बाद भी उनके चहेते, अपने स्पॉन्सर्ड, इस देश के गद्दार, महानालायक कपूत, वो पंडित नेहरू को सत्ता तक ले जाने के लिए कांग्रेस बनाई गई थी भाई। ये सारे पृष्ठ में समय समय पर आपके अगर देशभक्तों के खोलता हूं तो इन गद्दारों के और गद्दारों के साथ जुड़े हुए उन षड्यंत्रों को सफल बनाने वाले इस देश के उन महान कपूतों को भी मैं आपके सामने समय समय पर लाता हूं। लेकिन आज उन असंख्य अज्ञात बलिदानियों की पंक्ति में एक बड़ी श्रृंखला में आज दो नाम और जोड़ रहा हूं, श्री अबदान सिंह, श्री सुक्खू सिंह। अबदान सिंह, सुक्खू सिंह, दोनों भाई। वे दोनों भाई जब घर से चले थे, एक इंसिडेंट का जिक्र कर रहा हूं। जब वो घर से चले थे तो उन्हें ये तो पता था कि ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाकर जुलूस में सम्मिलित होने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि वे साथ दोनों भाई महायात्रा के लिए भी निकल पड़ेंगे या निकल पड़े हैं। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है नहीं पता भाई, लेकिन उनको ये तो पता ही था ना, जिस मार्ग पर हम चले हुए हैं उस मार्ग पर बिना नोटिस के क्षणों में ही कोई भी गोली कहीं से भी आएगी, नहीं तो पकड़ कर ले जा करके फांसी की सजा सुनाकर फांसी के तख्ते के ऊपर झुला दिया जाएगा, नहीं तो काला पानी भेज दिया जाएगा, नहीं तो जेलों के अंदर लंबी यातनाएं, कठोर यातनाएं दे करके वहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा। ये तो पता ही होता था स्वतंत्रता सेनानियों को। हाँ, ये सत्याग्रहियों को कुछ नहीं करना था भाई,
2 दिन आओ जाओ। गांधी उनको सूट करता था अंग्रेजों को, लेकिन ये जो सशस्त्र चुनौती दे रहे थे ये तो अंग्रेज लोगों के आंखों के किरकिरे थे ना। अब ये दोनों भाई उस जुलूस में शामिल होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सरेनी पुलिस स्टेशन पर आक्रमण की योजना बन गई और उसमें अब्दान सिंह और सुक्खू सिंह हौसले हिम्मत के साथ शौर्य और वीरता की लहरें हिलोरे ले रही थी। ऐसी बड़ी उमंगों के साथ इस जुलूस में शामिल थे, आगे आगे बढ़ रहे थे और उनके पीछे पीछे गांव वालों की भीड़ भी थी। जो ही वे थाने में पहुंचे, पुलिस स्टेशन में पहुंचे, तो पुलिस दल बंदूकें ताने हुए उनके स्वागत के लिए तैयार था। स्वागत का अर्थ आप समझ सकते हैं। थानेदार की कड़कती हुई एक आवाज इन दोनों के कान में पड़ी, सुक्खू सिंह और अब्दान सिंह के कान में पड़ी, क्योंकि ये लीड कर रहे थे। क्या बोला? लौट जाओ वरना गोलियों से भून दिए जाओगे। और जवाब क्या मिला? हम लौटने के लिए नहीं, थाने पर पुलिस स्टेशन पर झंडा लहराने के लिए आए हैं, झंडा फहराने के लिए आए हैं। अब्दान सिंह ने भी कड़क के साथ जवाब दिया। क्या बोला? हम लौटने के लिए नहीं, थाने पर तिरंगा झंडा लहराने के लिए आए हैं। और आगे बढ़ना जारी रखा, आगे बढ़ना जारी रखा। ढाई की आवाज हुई, एक घातक गोली अब्दान सिंह के सीने में आकर लगी। वे गिर पड़े, अब्दान सिंह गिर पड़े। इसके पहले कि वो पूरी तरह से गिरते, उसके साथ चल रहे उसके भाई सुक्खू सिंह ने तिरंगा झंडा अपने हाथ में थाम लिया और वे आगे बढ़ चला, झंडे को नीचे नहीं गिरने दिया। और वे आगे, वो वहीं पर है, भाई के लिए रुका नहीं। वो भीड़ ने देखा होगा, बाद में साइड पे किया होगा, पर ये तिरंगा झंडा आगे लेके बढ़ रहा है और भीड़ भी आगे बढ़ रही है। दूसरी गोली सुक्खू सिंह की गति को भी दूसरी गली ने रोक दिया। दूसरी गोली चली तो सुक्खू सिंह जो झंडा लेके आगे बढ़ रहा था उसकी भी गति रुक गई, लेकिन वो रुका नहीं। जब रुका नहीं तो गोलियों से छलनी कर दिया गया, गोलियों की बौछार हो गई। अर्थात दोनों भाई आजादी की लड़ाई में, दोनों भाई स्वतंत्रता संग्राम में अर्पित हो गए, बलिदान हो गए, हमेशा की नींद सो गए। शौर्य और वीरता का कमाल का एक पृष्ठ लिखकर। लेकिन हमारी भारत की 47 के बनी वो भिक्षा में ली हुई आज़ादी जो अंग्रेज़ों ने इन अपने कपूतों को, अपने उनके तो सपूत ही रहे होंगे, इस देश के कपूतों को सौंपी थी। उन्होंने इतना भी नहीं किया कि इस आज़ादी के लिए लाखों लोग, हज़ारों फांसी में चढ़ गए, हज़ारों काला पानी में, हज़ारों जेलों के अंदर, और लाखों लोग वैसे भून दिए गए, मार दिए गए, गांव के गांव जला दिए गए। उन सबका कहीं कोई नाम नहीं। और आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। ये तमाशा हमको पढ़ाया गया, ये तमाशा हमको पढ़ाया गया, ये झूठ हमारे दिमागों में बिठाया गया। हर तरह का गलत इतिहास, आज़ादी की लड़ाई का भी, और मुगल, पठान, तुर्क, अफगान, इसी से इस देश का इतिहास शुरू होता है।
अपने शौर्य और वीरता के साथ भारत माँ के स्वाभिमान के लिए लड़ने मरने बलिदान होने वाले कुर्बान होने वालों का कहीं नाम नहीं, और किसी किसी का दो दो पंक्तियां, चार पंक्तियां, एक पेज। और बाबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, अरे क्या बात है, खिलजी, और वो दक्षिण भारत का वो नाम भूल रहा हूँ जिसने पूरे के पूरे गांव जला दिए गए थे, टीपू सुल्तान। ऐसे लोगों का इतिहास पढ़ाया गया। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने वो सब नाम ला रहा हूँ। साथ साथ में इस समय के जो बाकी पीछे वाले कुछ नाम रह गए थे, कुछ मैंने पिछले एपिसोड में लिए थे, बताए थे कुछ नाम। ये 2-4 नाम तो मैं वो दे पाता हूँ जिनको फांसी हुई जा उनकी गोली का शिकार होंगे, लेकिन ऐसे भी तो बहुत सारे नाम हैं जो इसी काल में, इसी समय देश के किसी न किसी कोने में, और बंगाल में तो भाई हद ही हो गई थी। वहाँ तो क्रांतिकारी हर घर से ऐसे निकल रहे थे, हर गली से ऐसे निकल रहे थे जैसे खेत में मान लो कोई मशरूम की खेती हो रही है, क्रांतिकारियों की खेती हो रही है। ऐसे वो सब नाम, कुछ तो नाम मैंने 6-7 एपिसोड में दिए हैं। ये मैं 200 एपिसोड 1916 से 1942 तक का बीच का कालखंड लिया है। 190 साल का तो टोटल लिया है मैंने, और इसी टोटल 190 साल के इतिहास में मुझे लगता है, शुरू में लगता था 200 दे पाऊंगा, फिर 300, फिर 400, अब लगता है मैं 1000 एपिसोड तो इसी 190 साल के दे पाऊंगा। और सिंध के राजा दाहिर से लेकर जब मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक सब दूंगा, तो ऐसे कितने हजार लोग मैं ही देख पाऊंगा। लेकिन ऐसे इतने ही नहीं भाई, मैं सभी को कहाँ ढूंढ सकता था, मैं सब कहाँ ढूंढ सकता था, मैं सबको जिन स्थान पर वो पैदा हुए उस स्थान पर भी उनका नामो निशान नहीं है, कुछ उनके नाम पर बना हुआ नहीं है। 3, 4, 5 पीढ़ियों का बीच में गैप आ गया, कौन याद रखेगा। लेकिन ये इस चैनल के माध्यम से 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार मैं जितने भी सपूत सपुत्रियों को दे पाऊंगा, ये तो आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। इसी भावना से दे रहा हूँ। अभी तक जो मैं दे चुका हूँ, ऐसे कुछ नाम दोबारा पढ़ने लगा हूँ, और कुछ वो जो मैं नहीं बता सका आपको, आगे फिर रेगुलर साथ साथ में उसी काल का देता रहूँगा। अंबिका चक्रवर्ती, अर्ध हिंदू दस्तीदार, ये मैंने इनके बारे में तो बता दिया है। लेकिन इनके साथ और भी भाई अक्कल देवी, कपिल देव, केशव प्रसाद सिंह, केशव सिंह, कैलाश सिंह, गिरवर सिंह, छट्टन राय, गिरवर सिंह छट्टन राय, जगन्नाथ का, द्वारका प्रसाद का, ये मैंने ना इनके बारे में एपिसोड दिया है। महादेव सिंह, ये भी दिया है। रामानुज पांडे, वासुदेव सिंह, शीतल मिस्त्री, ये भी दिया है। शीतल सिंह, ये भी दिया है। सभापति सिंह, अतुल कुमार सेन दिया है। अनिल बहादुरी का दिया है। मनी लाहरी का भी दिया है। अनंत सिंह का भी दिया है। और कुछ नाम, अनाथ बंधु पंजा, ये भी दिया है। निर्मल जीवन घोष, ये भी दिया है। एपिसोड दिए हैं आपको। प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य, ब्रिज किशोर चक्रवर्ती, मृगेंद्र कुमार दत्त, रामकृष्ण रे, ये अभी कुछ दिन पहले, 3, 4, 5 दिन पहले दिया है। आज ये नाम ही मैं चाहूँगा आपके सामने देना, फिर कुछ नाम और देके फिर मैं रेगुलर हर क्रांतिकारी का जितना मैं सामने दे पाऊँगा। और ऐसे ही उस समय बंगाल में तो थे ही थे, लेकिन सारे देश में बलिदान होने वाले लोगों की संख्या मैं आप तक पहुंचाऊंगा। हाँ, एक बात हमेशा आप ध्यान में रखिए कि जो इतिहास हमको पढ़ाया गया, ये दोबारा लिखना होगा। न्याय संगत सत्य इतिहास लोगों को पढ़ाना होगा, झूठा इतिहास नहीं। और इन काले अंग्रेजों ने, कपूतों ने, गद्दारों ने जो देश के साथ धोखा किया है, बिक करके अपनी सत्ता के नशे में और देशभक्ति से दूर जो पाप किए हैं, इनको भी आने वाला इतिहास ठीक से इतिहास में अंकित करे, ताकि फिर से गुलामों की और फिर से ऐसे बिकाऊ माल की, ऐसे गद्दारों की कहीं गिनती ना हो और पूजा ना हो। पूजा के लिए तो वो जो बलिदान हुए लोग हैं, जिनको मैं दे रहा हूँ, वो योग्य हैं। वो भी कहा करते थे, भाई हमारी पूजा नहीं, हमारी राह पर चल के देखिए जरा, उस पर हम देश को जिंदा रख पाएंगे। जिंदा दिली का नाम है। और नौजवान को कहते थे, आपकी जवानी किस काम की,
अगर वो देश की आन बान शान को बचा ना सके। इस चैनल के माध्यम से मैं जिन अज्ञात महापुरुषों को, क्रांतिवीरों को, नायक नायिकाओं को, असंख्य लेकिन अज्ञात आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।